हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, कल हमने श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 1 से 21 तक समापन किया था। तो आज हम 22 से प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जय श्री गणेश भगवान की, जय माता लक्ष्मी की, जय माँ सरस्वती की, जय व्यास जी महाराज की, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल, जय गुरुदेव की, जय माता पिता की, जय सब देवी देवतन की, जय श्री भागवत महापुराण की। भागवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुजी रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें जब तक इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्णन और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और वृत्त रूप विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते ही विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत पारायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थिर आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर अटक कर लग गईं। उनको शस्त्रों की चोटों से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को निवृत्त विलास को रोक लिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। जय श्री नारायण। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने में अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंशी शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय रूप में स्थिर रहते हुए ही कभी विहार करने वाली लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाम के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मि के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली लटकें
लटकी रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। जय श्रीनाथ। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थिर होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली है, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों की सेना का मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रीति बनी रहे। जय श्री कृष्ण। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आताताई ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहालुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथों में घोड़ों की रास थी तथा दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्ण छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने का कारण सारूप्य मोक्ष प्राप्त हो, उन्हीं पार्थ शरीर भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकी ली सुंदर चाह, वह भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजयूष सूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई महासभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक प्रकार से रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को लीन कर लिया।
उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। हे दीनानाथ, उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की और उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रम को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थन और राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य की धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्री भगवत महापुराणे परमहंसस्य संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभो नाम 9वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत। फ्रेंड्स, आज श्री भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए श्री भीष्म पितामह जी का प्राण त्याग हुआ। तो इस 9वें अध्याय में कल हम 10वें का प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सत।